Hey folks, welcome back. I know you all wanted to know about the clinical part which was left out last time. So today we're going to cover that. सबसे पहले आप जो भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, अगर वो कोई पढ़ाई को लेके ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर आप उसका पहले सिलेबस देखो, सब्जेक्ट्स देखो कि उसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं, डू यू वांट टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स और नॉट, क्या वो आपके इंटरेस्ट के हैं भी या नहीं। और अगर आप कहीं कॉलेज के लिए जा रहे हो, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड, सिर्फ ये नहीं कि आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे सारा उनका इक्विपमेंट देखो या उन कॉलेजेस की फ़ोटो देखो। स्पेशली फॉर पीपल हु गो अब्रॉड, उनके साथ आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपको नाम तो बहुत बड़ा बड़ा सुनने को मिल रहा होगा इन कॉलेजेस का, बट जब आप वहाँ एक्चुअल में पहुँचोगे यू विल रियलाइज़ कि दे आर नथिंग बट जस्ट अ स्मॉल रूम विद नो फैसिलिटीज़ एंड उनके एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत हैं। सो मेक श्योर आपकी पूरी रिसर्च डिटेल वाइज या कोई हिडन उनके क्लॉजेज हैं वो आपको ऑलरेडी पता हो और फिर आप कोई डिसीजन लो। अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, अगर आपके कोई इमोशनल स्ट्रेसेस हैं या हेल्थ स्ट्रेसेस हैं, आई वुड सजेस्ट ये एक ऐसा फेज़ है जब आप इमीडिएटली आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो चीज़ों के लिए, आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम्स के लिए, बट इमीडिएटली आपको कोई जॉब या आपको कोई नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इफ़ यू हैव एनी सच प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसेस, यू कैन टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। पहले उन स्ट्रेसेस को एड्रेस करो, गेट रिड ऑफ देम। इफ़ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। जब आपका माइंड एक हेल्दी स्टेट में होगा ना, तो यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। नॉट एवरी पाथ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हो सकता है आपको एक टारगेट तक पहुंचने के लिए एक सप्लीमेंट्री डिग्री या कुछ ना कुछ बीच में काम करना पड़े पहले। एंड इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड अ डिग्री और अफोर्ड अ कोर्स, डोंट गेट डिसहार्टेंड। आजकल बहुत से लोन्स हैं, बहुत सी जगह आप काम कर सकते हो पहले। मे बी आप 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद उस डिग्री को परस्यू कर सकते हो। यू कैन सेव अप फॉर योर सेल्फ, यू हैव अ डिग्री, यू कैन वर्क इन अ क्लिनिक। इफ़ नॉट, यू कैन गो अब्रॉड, चूज़ टू डू समथिंग जिससे आप अपनी ही फील्ड से कनेक्टेड रह सकते हो। एंड देर आर ऑलवेज वेज टू वर्क थिंग्स आउट। Let's go back to the first question. I asked you, do you want to work as a dentist? अगर आप काम करना चाहते हो as a dentist, so my next question to you is, are you willing to study further? If your answer is yes, so I want to ask you, क्या आप उस डिग्री को परस्यू करने के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो? Are you willing to study hard for that competitive exam? So my next question to you would be that coming future में within next 3-4 years आप खुद को एक स्पेशलाइजेशन करते हुए देखते हो या फिर आप जनरल डेंटिस्ट्री ही कंटिन्यू करना चाहते हो? So if your answer is general dentistry, then I would suggest कि आप DDS की तरफ incline हो। and DDS आपको मिल सकती है कनाडा में या USA में। So if you want to pursue DDS in Canada, you have to give AFK, that is Assessment of Fundamental Knowledge। NDEB प्रोसेस का ये स्टेप 1 है, बट इसमें क्या कैच है, दैट यू नीड टू अकॉर्डिंग टू द करंट कॉम्पिटिटिव रेट्स एटलीस्ट 80% से ऊपर आपके आने चाहिए इस एग्जामिनेशन में, so that you actually get into a college। and the second criteria is that you need to be a PR holder। So if you go towards USA, the paper that you have to give is INBDE, and the paper I might say थोड़ा कनाडा से ज़्यादा आसान है, but इसमें पेपर देने के बाद एक्चुअल डिफ़िकल्टी आती है। सो द वेटिंग पीरियड गेट्स लॉन्ग अगर आपकी CV या आपका प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो वाइल यू गिव द एग्जामिनेशन, उसके साथ साथ आपको अपनी CV स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू माइट हैव टू वर्क समवेयर और यू माइट हैव टू परस्यू स्मॉल लिटिल कोर्सेज जो कि आपके CV को या आपके प्रोफाइल को इन्हांस कर सके इस कॉम्पिटिटिव स्फीयर में, ताकि आपको कोई भी कॉलेज पहले ले रादर देन योर अदर बैचमेट्स।
But the biggest factor in choosing any of these two is the financial bearing. तो द एग्ज़ाम इट सेल्फ कैन कॉस्ट यू अ लॉट. तो DDS अगर आप परस्यू करते हो दिस टेक्स 2 years. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप US में ट्राई कर रहे हो तो द वेटिंग पीरियड कैन एक्चुअली ग्रो लॉन्गर इफ़ योर CV इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप इन प्रोसेसेस को यानी DDS करने के बाद आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव. सो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन वेर आई आस्क्ड यू कि आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो या जनरल डेंटिस्ट्री के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये तो थे जनरल डेंटिस्ट्री के ऑप्शंस. अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो वो भी कमिंग फ्यू ईयर्स में, देन आई वुड सजेस्ट कि आप MDS परस्यू करो, जिसके लिए यू विल हैव टू गिव नीट PG एग्जामिनेशन, जो कि हर साल मोस्टली दिसंबर के मंथ में कंडक्ट होता है. और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टिल द फाइनल ईयर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वंस यू क्लियर नीट PG विद अ गुड रैंक, तो आप किसी भी क्लिनिकल फील्ड में अपनी मास्टर्स परस्यू कर सकते हो, जैसे कि एंडोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स या फिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में. एंड देन वंस यू आर डन विद MDS, आपको इमिडिएटली तो नहीं बट हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट गुड जॉब ऑफर्स कंपैरेटिवली, and you can also work as a lecturer or a professor in some college. You can also start working as a consulting dentist at various clinics in your city, even in the nearby cities. तो ये options तो वो थी जिनके लिए आपको competitive exams में appear करना पड़ेगा. अगर आप competitive exams नहीं देना चाहते या फिर you don't want to study for so many years, तो आपके पास और भी options हैं, जैसे कि fellowships. सो फेलोशिप्स बेसिकली 1 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें यू हैव टू गो फॉर 3 to 4 times 1 week ईच टू अ यूनिवर्सिटी, जहाँ आपको वो इन क्लिनिक्स या फिर इन लैब्स कोर्सेज कराते हैं एंड उन टेक्निक्स को आप यूज़ करते हो अपने ही क्लिनिक्स में. सो इट इज़ नेसेसरी कि आप ऑलरेडी किसी क्लिनिक में काम कर रहे हो या आपका कोई ना कोई क्लिनिकल सेटअप है जहाँ पे आप जो भी सीख के आ रहे हो उसको अप्लाई कर सको, अपनी केस प्रोफाइल मेंटेन कर सको, विच यू माइट हैव टू प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द फेलोशिप. फेलोशिप्स में भी एक वाइवा होता है और एक एंड ऑफ द सेम रिटन या MCQ फॉर्म में कोई ना कोई एग्जामिनेशन होती है. सो फेलोशिप्स बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबल हैं, जैसे कि ओरल इम्प्लांटोलॉजी या फिर लेज़र डेंटिस्ट्री में, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में. यू कैन ऑल्सो डू फेलोशिप्स इन कॉस्मेटोलॉजी, you can also do fellowships in forensic odontology. There are many options available in India and abroad. अगर आपको इनसे भी शॉर्टर ड्यूरेशन के कोर्सेज करने हैं या फिर यू डोंट वांट टू गिव एग्जाम्स एट ऑल, यू कैन ऑल्सो परस्यू PG डिप्लोमाज यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज, जैसे कि डेंटल मटेरियल्स में या फिर अगेन एस्थेटिक्स में, और ये थोड़े शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं. इफ़ नॉट, यू कैन ऑल्सो गेट मास्टर्स जस्ट लाइक हमारे यहाँ फेलोशिप्स हैं उन्हीं फॉर्म्स में इन प्लेसेस लाइक यूनाइटेड किंगडम, एंड वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इवन उसमें इस चीज़ की भी सेग्रीगेशन होगी दैट यू वांट टू डू MCLin डेंट or you want to do masters in aesthetic dentistry or restorative dentistry or implantology and different spheres of dentistry itself. But again the catch is that इसमें से काफ़ी foreign universities expect करती हैं for you to have at least 1 to 2 years of clinical experience. If you don't want to study further for any degree but आप competitive exams की तैयारी कर सकते हो, so you can land up in a job at hospitals with a stipend and this is called JRship. जूनियर रेजिडेंटशिप भी बोलते हैं इसको, बट इसके लिए अगेन आपको एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. एंड इफ़ नॉट, अगर आप बाहर जाना चाहते हो फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू नीड टू गिव ADC जिसके 2 पार्ट्स होते हैं. इफ़ यू वांट टू गो टू कैनेडा, आपको लाइसेंसिंग के लिए क्लियर करना पड़ेगा एक इक्विवेलेंट पाथवे विच इज़ कॉल्ड NDEB. एंड इस पाथ में आपको 3 मेन एग्ज़ाम्स और 2 एग्ज़ाम्स आफ्टर दैट देने पड़ेंगे, जो कि तब भी होंगे इफ़ यू परस्यू DDS. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज, जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज जो है, फंडामेंटल नॉलेज है, वो टेस्ट होगी, विच कुड बी फ्रॉम बेसिक साइंसेज एज वेल एज क्लिनिकल साइंसेज.
इसके बाद 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है क्लिनिकल जजमेंट बेस्ड, जिसमें आपको बहुत सारे सिनेरियोज दिए जाएंगे एंड यू हैव टू जज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम उसका क्या हो सकता है इन दैट क्लिनिकल गिवन केस टू यू। एंड द लास्ट इज क्लिनिकल स्किल्स वेयर यू विल हैव टू गिव अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या फिर एक बेंच टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स। और इसके अलावा अगर आप DDS भी करते हो तो आपको लास्ट 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, विच इज़ OSCE एंड रिटन। तो आपको एक रिटन एग्ज़ाम जस्ट लाइक यू पास योर फाइनल ईयर एंड यू गिव योर फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस, वैसे ही वहाँ पे भी 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं बिफोर यू कैन गेट द परमिशन टू रजिस्टर योर सेल्फ एज अ जनरल डेंटिस्ट। एंड इफ़ you are planning to give the Canadian licensing pathway, don't expect कि ये एक ही साल में आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। So the registration itself takes a long time. You can only apply जब आपके पास अपनी ओरिजिनल डिग्री आ जाए BDS की, बिकॉज आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मेल करना पड़ता है टू NDEB ऑफिस, and then the verification process can take anywhere from 4 months to infinite months. Like I, for example, mailed my documents back in November last year, but till date I have not got any response. इसलिए भी because कोविड क्राइसिस के कारण सब कुछ हॉल्ट पे आ गया है, तो I am not expecting to get a seat till next year. So NDEB also gives you an option जहाँ पे आप फॉर्म फिल करते टिक कर सकते हो whether or not you want to utilize your same result for working in New Zealand. So अगर आप फर्स्ट 3 एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हो एंड यू आर नॉट गिविंग द लास्ट 2 एग्ज़ाम्स विच वॉज द रिटन एंड OSCE, यू आर स्टिल एलिजिबल टू वर्क इन न्यूजीलैंड एज अ डेंटिस्ट। अगर आप UK में काम करना चाहते हो एज अ डेंटिस्ट, देन यू विल हैव टू गिव एग्ज़ाम्स फॉर द जनरल डेंटल काउंसिल। उनके भी 2 पार्ट्स हैं, ORE Part 1 एंड ORE Part 2, एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो हैव टू गिव अ क्लिनिकल और अ बेंच टेस्ट। So ORE Part 1 is all your basic sciences, Part 2 is your clinical sciences, and then the last part, like I said, is again your clinical or the bench test. इसके अलावा आपको emergency procedures जैसे कि CPR देना और ये सब भी आता होना चाहिए, because if you fail in that part, you might have to reappear. You also have the opportunity to work in Gulf countries like Saudi Arabia. You can work in Dubai, you can work in Sharjah, you can work in Abu Dhabi, but you will have to clear their examinations, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वहाँ के एग्जामिनेशंस हैं या दुबई का DHA एग्ज़ाम है, you will have to clear that, and within 1 year of clearing that exam आपको 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का दिया जाएगा फॉर्म, which you can use to apply for any jobs there. And you have to make sure that you fetch a job within 1 year. If not, तो आपको ये जो फॉर्म है या ये जो पेपर है ये आपको रिन्यू कराना पड़ेगा if you want to apply for a job again. But your test results are valid for 5 years. Now the only drawback is that यहाँ पे काम करना means working on a contractual basis. So your contract could be for a few years, like 5 years maybe or less or so. But the good part is if you fetch a job there, your expenses will be borne by them, जैसे कि आपके travel expenses, stay expenses etc. and your pay is pretty lucrative. If you've always wanted to work for the army and in the army and you want to be respected like an army officer, तो आप आर्मी के भी एग्जामिनेशंस दे सकते हो या फिर कई जगह आर्मी के लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ भी होते हैं वेयर यू वर्क एज अ डेंटल ऑफिसर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी रैंक भी प्रमोट होती रहती है। द बेस्ट पार्ट इज़ अ फिक्स्ड इनकम एंड अ पेंशन स्कीम लेटर ऑन। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट जॉब्स की भी ओपनिंग्स आती रहती हैं फॉर विच यू नीड टू स्टे अपडेटेड। आपको न्यूज़पेपर्स में देखते रहना पड़ेगा, यू नीड टू चेक द साइट्स बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स की भी अलग अलग जगह ओपनिंग्स आती हैं एंड यू विल ऑल्सो हैव टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर पब्लिक सेक्टर सर्विसेज, बहुत सी टेरिटोरियल जॉब्स भी आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ना ही आगे पढ़ना चाहते हो ना ही आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट ओपन अप अ क्लिनिक, यू हैव द स्किल्स। Dentistry is always about the right skill set. The more the years of practice, the better your hand will get.
तो आप अगर अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हो, डिफरेंट CDEs, डिफरेंट हैंड्स ऑन प्रोग्राम्स अटेंड करो. यू ऑल्सो हैव सर्टेन प्रोग्राम्स फ्रॉम IDA like CCRP, which is the Comprehensive Clinical Residency Program, etc. जहाँ पे you pay for services but you also get to practice in a clinical setup. तो I would suggest before stepping onto anything, work in a clinic for some time. अगर आपको पे नहीं भी मिल रही तो you can go for like 2 to 3 days in a week, even that would be fine. आपको क्योंकि सिर्फ अभी क्लिनिकल सेट स्किल पता है रिगार्डिंग हाउ टू वर्क ऑन अ पेशेंट, बट एक क्लिनिक को चलाने के लिए और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लाइक हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, वेयर टू गेट द मशीनरी फ्रॉम, हाउ टू सेट अप अ क्लिनिक, हाउ टू चूज़ अ लोकेशन. बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी आपको नहीं पता. इवन समथिंग लाइक मार्केटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक नया क्लिनिक सेट कर रहे हो तो हाउ विल यू मेक श्योर दैट आपका नाम लोकली लोगों में पहुंच रहा है. तो ये सब सीखने के लिए आई वुड सजेस्ट आप चाहे एक चैरिटेबल में पहले काम करके देन एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करो, बट डू वर्क इन अ प्राइवेट क्लिनिक बिकॉज यू विल गेट टू लर्न हाउ टू ऑपरेट द होल सिस्टम. इवन समथिंग लाइक हाउ टू कम्युनिकेट विद डेंटल टेक्नीशियंस, ताकि आपके जो क्राउन्स और ब्रिजेस बन के आ रहे हैं दे आर पिक्चर परफेक्ट. सो आई थिंक आई गेव यू अ लॉट मैनी ऑप्शंस. और अगर आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए हो, डोंट वरी, आई गेव यू अ लिस्ट. You take it along, go through it, and like I said, मैं ये सारे ऑप्शंस डिटेल में डिस्कस करूँगी. ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है. सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सबसे पहले आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो. सो आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन इट. टिल देन इफ यू थिंक आई हेल्प्ड यू इवन अ लिटिल बिट, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद एज मेनी डेंटिस्ट एज पॉसिबल जो कि आपको लगता है इस वक्त इस सेम डिलेमा में है. And if you're liking the effort I'm putting in, keep watching my channel, The Tootsie Affair. Bye!